अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अदील अहमद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला हब बलोचिस्तान के सदर मीर अली हसन जहरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया है। ये बात उन्होंने बेनज़ीर लेबर्स कॉलोनी में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ सियासी शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत के हवाले से तकरीब में खिताब करते हुए कहा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जिला हब से स्पेशल टीवी के नुमाइंदे अली अकबर से। बलूचिस्तान के इलाके ज़िला हब में ज़िला सदर पीपल्स पार्टी मीर अली हसन जहरी ने लेबर क्वार्टर्स में ग्रैंड शमूलियती जलसे की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत में यकीन रखती है। बलूचिस्तान के लोग जोक दर चौक पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की दुरुस्त अवामी पॉलिसियों का नतीजा है। इन्होंने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान पीपल्स पार्टी के मंशूर में शामिल हैं। मीर अली हसन जहरी का कहना था कि इन्हें निहायत खुशी हो रही है कि आज इस मुकाम पर जलसा मुनक्किद किया गया है। इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी आइंदा भी मजीद 600 क्वार्टर्स गरीब मेहनत कशों को बना कर देगी। उन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत से वो हब नदी की पुल के हवाले से बात करेंगे और इंशाअल्लाह इस ज़म्न में वज़ीर आला बलूचिस्तान से पुल की तामीर में तेज़ी के हवाले से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि भूटानी साहब पीपल्स पार्टी इल्ज़ामात की सियासत की बजाय अवामी खिदमत में यकीन रखती है। आपने 5 अरब के फंड्स का हिसाब अवाम को देना होगा। इस मौके पर तकरीब में मुख्तलिफ बरादरियों से ताल्लुक रखने वाले कबाइल जामोट खानदान के साहबजादा शाहनवाज जामोट, रंद, मैंगल, जमाली और मरी कबाइल के लोगों ने बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। मीर अली हसन जहरी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत करने वाले लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए यकीन दिलाया कि वो इन लोगों के इलाकों में पीने का साफ पानी, बिजली, तालीम, सड़कों समेत बुनियादी मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत से बात करेंगे और इन मसाइल के हल तक आराम से नहीं बैठेंगे। मानावाला में वापडा की नाअहली की वजह से वापडा मुलाजिम जाँ बहक। मजीद तफसीलात जानते हैं राना तारिक की इस रिपोर्ट से। मानावाला के नवाही इलाका चक नाहरा में 132 केवी की बड़ी लाइन तारों पर काम करते हुए वापडा एहलकार जाँ बहक होने वाले मोहम्मद आमिर की उम्र 23 साल बताई जाती है। वापडा के मुलाजिम जाँ बहक होने वाले का ताल्लुक रहीम यार खान से बताया जाता है। वहाँ पर मौजूद लोगों ने अपनी मदद आपके तहत खंबे से उतारा। महकमे पर जान कुर्बान करने के बाद वापडा की तरफ से एम्बुलेंस भी न मिल सकी। लाश को फुटेज में देखा जा सकता है कि वर्करों वाली गाड़ी में खड़ी धूप में गाड़ी के पीछे हिस्से में रख कर ले जाया गया, जो कि इंसानी लाश की तजलील है, जबकि जाँ बहक होने वाला अपने घर का अकेला कमाने वाला था। वापडा की तरफ से जाँ बहक होने वाले मोहम्मद आमिर की लाश वरसा तक पहुंचने का कोई भी इंतजाम नहीं किया गया। तालीमी बोर्ड की जानिब से मैट्रिक के नताइज का ऐलान। हबीबाबाद के शाहीनों को फेसबुक और टिकटॉक ले डूबी। लड़कियों ने मैदान मार लिया। सिद्धू मूसेवाला के फैन मुंह छुपाने लगे। मजीद तफसीलात जानते हैं शेख जोहेब रज़ाक की इस रिपोर्ट से। तालीमी बोर्ड की जानिब से मैट्रिक के नताइज का ऐलान कर दिया गया। हबीबाबाद के शाहीनों को फेसबुक, टिकटॉक ले डूबी। लड़कियों ने एक बार फिर मैदान मार लिया। लीडर स्कूल से अदन जहरा ने 1083 नंबर हासिल करके शहर में पहली पोजीशन हासिल की, जबकि दारे अरकम स्कूल से तजला अफजल ने 1082 नंबर हासिल करके दूसरी और सिटी स्कूल से अली मुर्तज़ा ने 1052 नंबर हासिल करके शहर भर में तीसरी पोजीशन और ओसी स्कूल से अरीशा शहजाद ने 1044 नंबर हासिल करके चौथी पोजीशन हासिल की। कामयाब होने वाली तमाम तलबा व तलबात और स्कूल की इंतजामिया को प्रेस क्लब हबीबाबाद के मेंबरान ने और शहर की सियासी और समाजी तंजीमों ने मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पाकिस्तान मिनरल सीमेंट डस्ट टू डेवलपमेंट का इस्लामाबाद में इनेकाद। मजीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से राजा शौकत की इस रिपोर्ट। डस्ट टू डेवलपमेंट प्रोग्राम आज इस्लामाबाद में मुनक्किद किया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ चीफ गेस्ट और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर गेस्ट ऑफ ऑनर्स थे। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के क़याम से पाकिस्तान में तरक्की के एक सुनहरी दौर का आगाज हो चुका है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और हुकूमत पाकिस्तान ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन का क़याम अमल में लाकर पाकिस्तान को तेज तरक्की के नए दौर में शामिल करने का अज़म, कुदरती वसाइल से मालामाल पाकिस्तान मुस्तकबिल के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में शामिल होने के लिए तैयार
سہولیات, زراعت, لائف سٹاک, انفارمیشن ٹیکنالوجی اور معدنیات کے میدان میں جدید طریقہ کار سے آراستہ ٹیکنالوجی کے استعمال کر کے پاکستان کی تیز ترقی کو یقینی بنایا جائے گا. اس حوالے سے گرین پاکستان اور آئی ٹی سیمینار کے کامیاب انعقاد کے بعد آج پاکستان منرل سیمنٹ ٹرسٹ ٹو ڈیولپمنٹ کا انعقاد اسلام آباد میں کیا گیا. سیمینار میں ماہر معدنیات اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی بڑی تعداد, جس میں سعودی عرب اور دیگر ممالک سے سرمایہ کاروں نے شرکت کی. سیمینار کے انعقاد سے پاکستان میں 6 لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیلے معدنیات, کوئلہ, کاپر, سونا, زنک, ماربل کی نویں اقسام اور نمک کے ذخائر کو جدید اور تیز تر کان کنی کے ذرائع استعمال کر کے ملکی برآمدات میں بھرپور اضافہ کرنے کے مواقع میسر آئیں گے. روہیلا والی شہر میں جمشید بلوچ کی گیس کی دکان پر آتش زدگی, 18 سالہ نوجوان بری طرح جھلس گیا. ریسکیو 1122 کے اہلکاروں نے نوجوان کو فوری ریسکیو کیا. اہل علاقہ نے کہا کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ شہر میں گیس کی دکانوں کو آبادی سے دور منتقل کیا جائے اور فوری طور پر حادثے کے ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. خانپور مہر گریڈ اسٹیشن سے نکلنے والے احمد سائیں فیڈر سے بجلی کا کنیکشن کاٹنے کے خلاف دیہاتیوں کا احتجاجی مظاہرہ. مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. گریڈ اسٹیشن خانپور مہر سے نکلنے والے احمد سائیں فیڈر سے بجلی کنیکشن کاٹنے کے خلاف دیہاتیوں کا احتجاجی مظاہرہ. سیپکو خان گڑھ کے دفتر کے سامنے دھرنا دیا گیا. احتجاجی مظاہرے میں شریک دیہاتیوں نے ایس ڈی او سمیت افسران کی ناجائزیوں کے خلاف نعرے لگائے. مظاہرین نے بتایا کہ ہمارے گاؤں کی بجلی احمد سائیں فیڈر سے چل رہی تھی, جس کا کنیکشن 6 ماہ سے کاٹا گیا ہے اور تاریں اکھاڑ دی گئی ہیں. 6 ماہ سے بجلی کی بندش کے باعث اذیت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. ہم ایس ڈی او سیپکو خان گڑھ کے پاس جا کر تھک گئے ہیں, لیکن وہ کچھ سننے کو تیار نہیں. مظاہرین نے کہا کہ ہمیں احمد سائیں فیڈر سے بجلی مل رہی تھی اور ہم اپنے بل وقت پر ادا کرتے ہیں, لیکن سیپکو حکام نے بغیر کسی وجہ کے ہمارے گاؤں کا احمد سائیں فیڈر سے بجلی کا کنیکشن کاٹ دیا. اب بھی کئی دیہاتوں میں احمد سائیں فیڈر سے بجلی چل رہی ہے. ہمارے ساتھ صرف غیر منصفانہ سلوک کیا جا رہا ہے. مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ فوری نوٹس لے کر ایس ڈی او سیپکو خان گڑھ کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور بجلی بحال کی جائے. مرکزی جامعہ مسجد شاہی تھانہ والی اولڈ حاصل پور میں محفل ذکر حسین منعقد ہوئی, جس میں مقامی افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی. مزید تفصیلات جانتے ہیں فیاض کھوکر کی اس رپورٹ میں. مرکزی جامعہ مسجد شاہی تھانہ والی اولڈ حاصل پور میں زیر نگرانی ڈاکٹر اعجاز خان محفل ذکر حسین منعقد ہوئی, جس کی صدارت سالم قادری نے کی. محفل ذکر حسین سے خطیب اہل سنت نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت امام حسین نے ظلم و بربریت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹھیکے, بلکہ مردانہ وار مقابلہ کر کے نانا کے دین کو امر کر دیا اور رہتی دنیا تک یہ پیغام دیا کہ ہر یزیدی قوت کے مقابلے میں قربانی دینے کا نام حسینیت ہے. حضرت امام حسین تمام مسلمانوں کے امام ہیں. گھرانہ اہل بیت کسی مشکل میں مبتلا نہیں تھا, کیونکہ یہ گھرانہ تو خود مشکل کشا ہے. آج ہمیں ذکر حسین کے ساتھ ساتھ فکر حسین پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. اگر فکر حسین پر عمل پیرا ہوا جائے تو بے شمار مسائل سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. شکر گڑھ میں گودام پر فضول بیٹھنے سے منع کرنا گودام مالک کو مہنگا پڑ گیا. نوجوان نے ساتھیوں کی مدد سے گودام مالک اور ملازم کی مار مار کر درگت بنا ڈالی. ڈنڈوں, سوٹوں, گھونسوں کی بارش کر دی. جھگڑے کی سی سی ٹی وی فوٹیج اسپیشل ٹی وی کو موصول ہو گئی. مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندے شیخ حسن کی اس رپورٹ میں. پولیس نے 2 مرکزی ملزمان دھر لیے, باقیوں کی تلاش جاری. واقعہ درمان روڈ شکر گڑھ پر پیش آیا. گودام مالک افضال نے حسنین نامی نوجوان کو گودام پر بیٹھنے سے منع کیا تھا. حسنین ڈنڈا بردار ساتھیوں کو لے آیا. مالک اور ملازم کو مار مار کر درگت بنا ڈالی. پولیس نے موقع پر پہنچ کر 2 مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا. بقیہ کی تلاش جاری. واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں ڈنڈا بردار نوجوانوں کو مالک اور ملازم کی درگت بناتے دیکھا جا سکتا ہے. وزیر آباد میں 1.5 کروڑ روپے مالیت سے گکھڑ میں جدید ترین آپریشن تھیٹر نے کام شروع کر دیا. کولہے کے جوڑ کی تبدیلی کا پہلا کامیاب ترین آپریشن کر کے معروف آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر ابو بکر امین نے شہریوں کے دل جیت لیے. مزید تفصیلات جانتے ہیں احسان الہی بھٹی کی اس رپورٹ سے. معروف معالج ماہر امراض ہڈی جوڑ ڈاکٹر ابو بکر امین نے بتایا کہ کولہے کے مکمل جوڑ کی کامیاب آپریشن سے تبدیلی کی گئی ہے, جو مقامی سطح پر وزیر آباد ضلع میں پہلی بار یہ آپریشن فاطمہ بشیر ہسپتال گکھڑ میں کیا گیا ہے. اس سے پہلے شہریوں کو ہڈی جوڑ کی تبدیلی کی صورت میں گجرانوالہ, لاہور, اسلام آباد جیسے شہروں میں جانا پڑتا تھا. والا کام نجی اداروں میں گجرانوالہ میں ہو رہا ہے پیسوں کے ساتھ. 5-7 لاکھ روپیہ اس کی فیس ہے.
सरकारी इदारों में भी फीस इस तरह 2-3 लाख पे चली जाती है कि आपने पुर्जा उन्हें ला के देना। उन्होंने बताया कि अस्पताल में 2020 से सेहत कार्ड पर बिला तफरीक मुख्तलिफ अमराज के इलाज के साथ ब्लड बैंक और लैब टेस्ट की सहूलियात 24 घंटे मुयस्सर हैं। टूटी हुई हर किस्म की हड्डियों के ऑपरेशन के लिए जदीद और ऑटोमेटिक आलात से काम लिया जाता है। डॉक्टर अबू बकर अमीन ने कहा कि शहरी हड्डियों के फ्रैक्चर की सूरत में अताइयों के पास जाने की बजाय माहिर मुआलिज से रजू किया करें। बरसात के दिनों में किसी भी तरह के जख्मों को ज्यादा केयर की जरूरत होती है। उन्होंने मजीद बताया कि गरीब और नादार मरीजों के लिए अस्पताल में मुफ्त इलाज की सहूलियात भी मौजूद हैं। शहरियों ने डॉक्टर अबू बकर अमीन और उनकी फैमिली की तिब के मैदान में दरीना खिदमात को सराहा है। कैमरा टीम के साथ एहसान लाही भट्टी, स्पेशल न्यूज वजीराबाद। लियाकतपुर में जमात इस्लामी का बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ एहतजाज MPA मलिक कलीमुल्लाह की क़यादत में किया गया। एहतजाज जमात इस्लामी के सेक्रेटरीट से मेन बाजार तक किया गया। शुरका की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि बिजली के बिलों में इजाफा फौरी तौर पर वापस लिया जाए। एहतजाज में जमात इस्लामी के कारकुनान और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस्लाम से मुतासिर होने वाली कॉलेज की तालबात 3 बहनें दायरा इस्लाम में दाखिल हो गई। इस्लाम कबूल करने वाली तीनों बहनों का ताल्लुक जिला रहीम यार खान की तहसील सादिकाबाद से है। मजीद तफसीलात जानते हैं राहिब सोमरू की इस रिपोर्ट में। इस्लाम से मुतासिर होने वाली सादकाबाद कॉलेज की तालबात 3 बहनें दायरा इस्लाम में दाखिल हो गई। इस्लाम कबूल करने वाली तीनों बहनों का ताल्लुक जिला रहीम यार खान की तहसील सादकाबाद से है। नॉन मुस्लिम बहनों ने धरकी दरगाह आलिया भर चोंडी शरीफ पहुंचकर इस्लाम कबूल किया। तीनों बहनें इंटर की तलबा है जिनकी उम्र 18 से 22 साल है। बहनों ने बताया कि दिया जलाकर बुतों की पूजा करना अजीब लगता था। तालीम ने शऊर दिया। इस्लामी तालीमात से जहन में उठने वाले तमाम सवालों के जवाबात मिल गए। हम इंटर की तालबात हैं, किसी ने नहीं वर्गलाया। वालिदैन से 4 बार मुलाकातें कर चुके हैं, वापस नहीं जाना चाहते। सादकाबाद में वरसा ने अगवा और जेवरात चोरी का मुकदमा बना दिया है। सबका नाम रोशना कुमारी, अब मेरा नाम जन्नतुल फिरदौस है। मेरे फादर का नाम नहला राम है और मैं सादिकाबाद से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैंने भी इंटर किया है और मैंने इस्लाम से मुतासिर होकर मैंने इस्लाम कबूल किया है। मैंने इस्लामिक स्टडी की है और शुरू से हम लोग इस्लामियात पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें हमारी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से हमने इस्लाम कबूल कर लिया। और घर वालों की तरफ से, हमारे रिश्तेदारों की तरफ से हमें बहुत सी धमकियाँ दी जा रही हैं, जबकि हमारी 4 मुलाकात उनसे हो चुकी है। वो हमें बार बार यही चीज़ कह रही हैं कि आप लोग वापस आ जाए, अपने साहब का मज़हब की तरफ आ जाएँ, लेकिन हम लोग नहीं जाना चाहते क्योंकि हमने दिल से इस्लाम कबूल किया है और हम इस पे कायम हैं और रहेंगे भी इंशाअल्लाह। तो हम लोग वापस नहीं जाना चाहते। और हम पे जो मुकदमा दर्ज करवाया है अगवा का, वो हम पे बिल्कुल झूठा है, सरासर झूठा है। हमें किसी ने अगवा नहीं किया, हम खुद अपनी मर्जी से यहाँ पे आए हैं, ना ही किसी ने इसमें कोई है, और ना ही हम सिर्फ 3 कपड़ों में ही यहाँ पे आए हैं, ना कि जेवरात कुछ भी हमने अपने घर से नहीं उठाया। हम सिर्फ 3 कपड़ों में आए हैं और हमने इस्लाम कबूल किया है और कुछ भी नहीं। तीनों बहनों ने बताया, हमने सखर की अदालत में तहफ़्फ़ुज़ की पटिशन दायर कर दी है और हमारा मुतालबा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। पुलिस थाना मरोड़ की हदूद में तशद्दुद शुदा और जली हुई लाश का मामला। DPO भावल नगर और SDPO फोर्ट अब्बास की हिदायत पर जदीद टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाते हुए डेड बॉडी असल वारिसान के हवाले कर दी गई और अगले ही दिन ट्रेस करके गिरफ्तार करके हस्बे ज़ाब्ता मुलजिम के निशानदही पर आला कत्ल बरामद कर लिया। पुलिस थाना मरोड़ को बजरिया 15 कॉल मौसूल हुई थी, जिस पर फौरी एक्शन किया गया। मुलजिम अब्दुल गफ्फार हासिलपुर का रिहायशी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक इजाफा। बिहाड़ी में शहरियों का एहतजाज। अलामती फांसियां लेने पर मजबूर कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स की कानों को हाथ लगाकर माफिया। मोहम्मद अशरफ की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज करते हुए अलामती फांसियां ली। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट्स रमजान वट्टू का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्ट्स का पहिया चलाना नामुमकिन हो गया है। ट्रांसपोर्ट्स बंद करके फांसियां लेने पर मजबूर हैं। अलामती फांसियां लेने वाले ड्राइवर्स का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से अशिया खुर्दो नोश की कीमतों में कई गुना इजाफा हो जाएगा। जो ये हुकूमत ने पेट्रोल डीजल बम गिराया, वो कह रहे हैं हम अपने बच्चों को भी फांसियां देंगे। जो ये जुल्म कर रहे हैं, ये जुल्म बंद किया जाए। ये तो महंगाई के नाम पे मार्च करते थे, ये था वो था, इन्होंने ये 140 वाला पेट्रोल 300 कर दिया है, डीजल 300 कर दिया है। ये फिल फॉर वापस लिया जाए, नहीं तो हम
एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। हुकूमत ने गरीब आवाम का कचूमर निकाल दिया है, 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करे। इस मौके पर ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।